मेरे सफ़र मेरी जंजीर पा में जिंदा हैं, मेरे सफ़र मेरी जंजीर पा में जिंदा है। आइए हम गज़ल के ऐसे ही लहजे की शायरी को आगे बढ़ाने वाले शायर जनाब डॉक्टर तारिक कमर से गुजारिश करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ। ETV के सीनियर एडिटर जनाब डॉक्टर तारिक कमर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ ले आएँ। आप नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। मस्जिद सामीन हज़रात, मेरे लिए बड़ी सादत बहुत शरफ़ की बात के दरमियान शेर पेश करने का मौका फराहम हुआ। एक नज़्म के लिए मुझे हुक्म था, उससे आगाज़ करता हूँ, उसके बाद में तारीख़ कलाम के 4-5 शेर पेश करूँगा। न मस्जिदों में न मंदिरों में, न मस्जिदों में न मंदिरों में, न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर, न मस्जिदों में न मंदिरों में, न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। ये सदियों पहले कन्फ्यूशियस की आवाज़ उठ रही थी, उसने कहा था कि खुदा नहीं है। There is no God. If God exists, why blood sprinkles in this atmosphere? देखिए करबला के जो तालिकात हैं उनके हवाले से सिर्फ करबला का एक लम्हा उठाता हूँ और एक मूर्ति को जवाब मिलता है, मुलाज़ा फरमाएंगे। यहाँ से नज़्म देखिए। न मस्जिदों में न मंदिरों में, न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं। देखिए यहाँ से एक माहौल फराहम कीजिए, बहुत मोतबर शोरा को अपना कलाम पेश करना है, बस एक माहौल फराहम हो जाएगा तो मुलाज़ा फरमाएंगे। देखिए न मस्जिदों में न मंदिरों में, न मिंबरों पर न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर कहीं भी उसका पता नहीं है, खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं। मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी, मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी। मुसाफिरीन खुदा के हक में अज़ाब क्यों है, दाब क्यों है। मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेज़मीनी, मुसाफिरीन खुदा के हक में अज़ाब क्यों है, अताब क्यों है। अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है। अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है। अगर खुदा है तो शाम और कूफे में क्यों असीरों का कारवां है। अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है। अगर खुदा है तो शाम और कूफे में क्यों असीरों का कारवां है। अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है। अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है। अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है। अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगाने शबगीर किस लिए है। अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मसल रहे हैं। अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मसल रहे हैं। अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सियाह ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है। हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है। हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। और देखिए अलाहाबाद के अहले इल्म हज़रात के सामने नज़्म का गुरेज देता है तरीक़ मकतब। अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरे ख्वाब क्यों है, बंदिशे आप क्यों है। हजारों शिमरों यजीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं। लहू के चढ़ते हुए समंदर ये किस खुदा को पुकारते हैं। वाह भाई वाह वाह, मगर की याद दिला दे। वाह वाह, मगर खुदा है वो एक लम्हा,
मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानी से मावरा है। मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानी से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो जेरे खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यही खुदा है। अरे क्या कर रहे हो? वाह वाह वाह, अरे क्या दौर पलट गया, अल्लामा इकबाल के दौर में आ गया। क्या कहना, वाह वाह। न मस्जिदों में, न मंदिरों में, न मिंबरों पर, न सीढ़ियों पर, न गंगा जमुना के साहिलों पर कहीं भी उसका पता नहीं है। खुदा नहीं है। अगर खुदा है तो जिंदगी को तरसती आंखों में बेयकीनी के ख्वाब क्यों हैं? मुहाजिरीन वफा के कदमों से क्यों लिपटती है बेजमीनी? मुसाफिरीन खुदा के हक में अजाब क्यों है, अताब क्यों है? अगर खुदा है तो आदमी के लहू का सैलाब क्यों रवा है? अगर खुदा है तो शामो कूफे में क्यों असीरों का कारवां है? अगर खुदा है तो हक परस्तों के हक में जंजीर किस लिए है? अगर खुदा है तो कैद खाने में एक बच्ची की फुगानी शबगीर किस लिए है? अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मचल रही हैं? अगर खुदा है तो दस्ते सफ़ाक तितलियां क्यों मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो क्यों ये जुगनू सियाह ज़मीरी की मुट्ठियों में मचल रहे हैं? अगर खुदा है तो फिर ये ताबीरें ख्वाब क्यों है, बंदिशें आप क्यों है? हजारों शिमरो यदीद अब तक हमें ही क्यों प्यासा मारते हैं? लहू के चढ़ते हुए समंदर के किस खुदा को पुकारते हैं? मगर खुदा है, मगर खुदा है वो एक लम्हा जो अक्लोदानी से मावरा है, जिसे समझने की जुस्तजू में जमाना सदियां लगा चुका है। वो एक आंसू जो जुल्मतों का जवाब बनकर किसी की आंखों से गिर पड़ा है। वो एक जज्बा जो तेरे खंजर बशक्ले सजदा अदा हुआ है, बता रहा है कहीं खुदा है, यही खुदा है, यही खुदा है फर्क इतना, है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। है फर्क इतना कि आज इंसान अपने अंदर की अपने बाहर की करबलाओं से मुनहरिफ है। बगर न सच है वो एक लम्हा जो हमसे एहसास मांगता है, वही खुदा है। बहुत अच्छा, वाह भाई वाह। इस सिनो साल में ऐसी शायरी, सुभान अल्लाह। देखिए एक मतलब एक शेर, उसके बाद तरह मनकबत के मैं 5-6 शेर पेश करता हूँ। मुरादा फरमाएंगे कि जो नहजे बलागा के नमक ख्वार न होते, शायरी का माहौल बना दिया है आपने। देखिए मैं उसी हवाले से शेर पेश करता हूँ, बस अंदाजा हो गया। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। जो नहजे बलागा के नमक ख्वार न होते, क्या कहना, जो नहजे बलागा के नमक ख्वार न होते, लफ्ज़ आयत में बन जाने के हकदार न होते। जो नहजे बलागा के नमक ख्वार न होते, लफ्ज़ आयतें बन जाने के हकदार न होते। तो देखिए शेर पेश करता हूँ कि वो हब्से समात है कि मर जाते कसीदे। देखिए इलाहाबाद में शेर पेश करो, मुलाजा करेंगे। सामीन को चोट दिया आपने, वाह वाह। वो हब्से समात है, वो हब्से समात है कि मर जाते कसीदे, जिंदा मेरे मौला के जो दरबार न होते। जो नहजे बलागा के नमक ख्वार न होते, लफ्ज़ आयतें बन जाने के हकदार न होते। वो हब्से समात है
कि मर जाते कसीदे जिंदा मेरे मौला के जो दरबार न होते। और देखिए शेर पेश करता हूं कि पाला है गमे बिनते अली ने इन्हें तारिक, मुलादा कीजिएगा देखिए, गमे बिनते अली ने इन्हें पाला है गमे बिनते अली ने इन्हें तारिक, वरना तेरे आंसू कभी तलवार न होते। नहीं ये नवाजी साहब की इतने पुख्ता अशार में सुनने मजा मिल रहा है। ज़्यादा तो 2-3 शेर और पेश कर दूंगा। 2-3 के लिए ज़्यादा जी नहीं ठीक। एक मतलब और 2 शेर देखिए, मुलादा फरमाएंगे कि 3 शेरों की इजाज़त मिली है मुझे कि आ गई खुददारियाँ खूं की उभर कर सामने। आ गई खुददारियां खूं की उभर कर सामने, आ गई खुददारियां खूं की उभर कर सामने, प्यास कहती है क्या आए समंदर सामने। आ गई खुददारियां खूं की उभर कर सामने, प्यास कहती है कि अब आए समंदर सामने। और देखिए शेर मुलादा करिएगा कि किस हिकारत से तुझे तकता है ए ताजे यजीद। मुलादा कीजिएगा देखिए, तारीफ साहब, वाह वाह वाह। किस हिकारत से तुझे तकता है ए ताजे यजीद, तश्त में रखा हुआ शब्बीर का सर सामने। किस हिकारत से तुझे तकता है ताजे यजीद, तश्त में रखा हुआ शब्बीर का सर सामने। और देखिए कि बढ़ रही थी तीरंगी शाम दुनिया की तरफ, बढ़ रही थी तीरंगी शाम दुनिया की तरफ, बढ़ रही थी तीरंगी शाम दुनिया की तरफ। आ गए शब्बीर के सूरज बहत्तर सामने। बढ़ रही थी तीरंगी शाम दुनिया की तरफ, आ गए शब्बीर के सूरज बहत्तर सामने। और नहर तेरी आबरू अब्बास के जुल्लू में है। पूरे सामीन को आपने जगा दिया माशाल्लाह। नहर तेरी आबरू अब्बास के जुल्लू में है, देख अपनी हैसियत आईना रखकर सामने। नहर तेरी आबरू अब्बास के चुल्लू में है, देख अपनी हैसियत आईना रखकर सामने। और देखिए नैयर भाई ने जिस इमेजरी के ताल्लुक से जिक्र किया था, मेरा तारुफ कराया था, बस एक शेर उसके बाद 4 शेर करे कि इस तरफ सूखे लबों पर करवटें प्यासने। देखिए इमेजिनेशन बहुत मुश्किल फ़न है। एक तिफल मकतब हूँ मैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब में तशरीफ़ रखते हैं, दूसरे बहुत मोतबर मोहतरम शायर। इन लोगों के कदमों में बैठ के हम लोग शेरी शऊर हासिल करते हैं। कुछ शेर कहने की जसारत करता हूँ मैं। मुलादा फरमाएंगे कि इस तरफ सूखे लबों पर करवटें प्यासने, इस तरफ सूखे लबों पर करवटें प्यासने, सिलवटों से भर गया दरिया का बिस्तर सामने।
जी प्रोफेसर हसीन बदौली साहब का वो शेर फिर मैं पेश कर देता हूँ कि बढ़ रही थी तीर की ये शाम दुनिया की तरफ, बढ़ रही थी तीर की ये शाम दुनिया की तरफ, आ गए शब्बीर के सूरज 72 सामने। देखिए एक मतलब 4-5 शेर में अदा करेंगे कि जो लम्हे, अरे शेर तकरीबन 12-15 गए लेकिन सिर्फ 5 शेर आपकी मोतबर समात की नज़र में आते हैं। जी जो तेरे पसे कब्ज़ाए शमशीर हैं अब्बास, जो तेरे पसे कब्ज़ाए शमशीर हैं अब्बास, जो तेरे पसे कब्ज़ाए शमशीर हैं अब्बास, वो सब्र के लम्हात जहांगीर हैं अब्बास, जो तेरे पसे कब्ज़ाए शमशीर हैं अब्बास, जो तेरे पसे कब्ज़ाए शमशीर हैं अब्बास, वो सब्र के लम्हात जहांगीर हैं अब्बास। देखिए शेर पेश करता हूँ मैं, वो सब्र के लम्हात जहांगीर हैं अब्बास के सदियों की नजर वाइश देखिएगा कि सदियों की वफाओं का सफर 2.5 पहर में। सदियों की वफाओं का सफर 2.5 पहर में, सदियों की वफाओं का सफर 2.5 पहर में, लगता है कई नस्लों की तामीर है अब्बास। सदियों की वफाओं का सफर 2.5 पहर, सदियों की वफाओं का सफर 2.5 पहर में, लगता है कई नस्लों की तामीर है अब्बास। आशूर के ए हमले आखिर ये बता दे, आशूर के हमले आखिर ये बता दे, अब्बास शब्बीर के शब्बीर है अब्बास। बहुत अच्छा वाह। आशूर के हमला आखिर ये बता दे, आशूर के हमला आखिर ये बता दे, अब्बास शब्बीर के शब्बीर हैं अब्बास, अब्बास शब्बीर के शब्बीर हैं अब्बास। में फुरात आ गई, आंखों में सकीना, हाथों में फुरात आ गई, हाथों में फुरात आ गई, आंखों में सकीना, हाथों में फुरात आ गई, आंखों में सकीना, किस रिश्ते एहसास में जंजीर है अब्बास। हाथों में फुरात आ गई, आंखों में सकीना, सलाम का बेहतरीन शेर पेश किया, सुभान अल्लाह। किस रिश्ते एहसास में जंजीर है अब्बास। और देखिए एक शेर और पेश करता हूँ कि लो सब्र की देने लगा एक कहरे इलाही, लो सब्र की देने लगा एक कहरे इलाही, लो सब्र की देने लगा एक कहरे इलाही, अब कहिए कि हाँ मर्ज़ी शब्बीर है अब्बास।
लो सब्र की देने लगा एक कहरे इलाही, अब कहिए कि हाँ मर्जी शब्बीर हैं अब्बास। और सब की मुश्तरका तस्वीर बनाई है। एक बार और लो सब्र की देने लगा एक कहरे इलाही, लो सब्र की देने लगा एक कहरे इलाही, अब कहिए कि हाँ मर्जी शब्बीर है अब्बास। अब कहिए कि हाँ मर्जी शब्बीर है अब्बास। और सर क्यों तेरी दहलीज पे रखे ना ये दरिया, सर क्यों तेरी दहलीज पे रखे ना ये दरिया, ए प्यास तेरे कातिबे तकदीर है अब्बास।